बेटियों के पिता कितना भी कर लें, कितना भी उनके विवाह में खर्चा करें, लेकिन महाराज आज के जमाने में पता नहीं क्या हो गया है। जब बेटी वाले और बेटा को देखने जाते हैं विवाह करने के लिए, तो जिनके बेटा हैं वो पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी बात है, और बाद में जब विवाह के लिए कोई जाए तो बेटे का सारा खर्चा लड़की के बाप पर रख देते हैं, लड़की के पिता पर। मैंने इतना पढ़ा लिखा हुआ है, इतने नहीं इतने लाख चाहिए, तो पढ़ाया है भाई, अपना पढ़ाया है, अच्छी बात है, बेटा तो तुम्हारा ही है। फिर अब बेटा को पढ़ा लिखा करके अच्छी पोस्टिंग पर है, और विवाह के लिए जब कोई लड़की वाले जब गए तो फिर दहेज की बात करते हैं कि इतना नहीं इतना चाहिए, क्योंकि मैंने बेटा पढ़ाया है, देखो इतनी ऊंची पोस्टिंग पर है, तो महाराज बेटा तो वो आपका ही है, आपने पढ़ाया लिखाया, इसके लिए वो आपका ही तो नाम रोशन कर रहा है। अब आप चाहो अपने बेटा पे घास खुदवाओ है, और आप चाहो तो कलेक्टर बनाओ। महाराज इसके बाद में जब और दहेज किसे कहते हैं महाराज? दहेज जब लला को ब्याह होए के आए और खूब सारो दहेज मिले, और फिर मैया फूली ना समाधि देखो लला को दहेज मिलो, और दहेज कहते किसे हैं? दामा ने दिया जाए हेजमान ने प्यार से, लड़की की तरफ से जो भी आए, लड़की के माता पिता तुम्हें जो प्रेम से दे दें वही तो दहेज है। और ये श्री राम खिलाड़ी चाचा जी के नाती के कर कमलों द्वारा 51 रुपए आए हैं भगवान के दरबार में। सदैव सुखी रहे और आगे की ओर बढ़ते रहे। और लेकिन यहाँ अब होता क्या है कि कहीं थोड़ा सा भी अच्छा घर घाट देखने के लिए जाओ तो 4-5 लाख से थोड़ो सो महाराज बिल्कुल नॉर्मल फैमिली 4-5 लाख से कम में नहीं है। और न फिर उनसे उन्हें ठीक ठाक देख लो तो 10-12 लाख से कम ना है। और नेगाद फिर भी नगर ने जो और करत हो तो 20 लाख 25 लाख रख लो है। तो डर तो माता पिता को यही लगता है कि यदि बेटी हो गई तो फिर 20-25 लाख हम कहाँ से लेकर के आएंगे। और हम तो भगवान से यही विनती करते हैं कि अरे परमात्मा जिसको बेटी दे तो पहले उसके घर में जो तिजोरी है वो धन से भर दे, इसके बाद में बेटी दे। क्योंकि महाराज आज के जमाने में बेटियों को कहीं फांसी लगाते देखा है, कहीं जहर पीते देखा है। और इतना समाज पढ़ा लिखा होने के बाद में भी आज दहेज से मुक्त नहीं है महाराज। दहेज चाहिए, दहेज चाहिए, दहेज की बीमारी है हमारे भारत में। और एक बात और बता दें, लड़का कहीं अच्छी पोस्टिंग पर है, 20-25 लाख दे करके माता पिता ने विवाह कर दिया बेटी का। अब एक बात बताओ, फिर सासू माँ का कहती है मालूम माता जी, हाय ऐसी बहू मिली जहाँ 4-5 लोग इकट्ठी बही, फिर जी सास बहू की बातें चलती हैं, फिर बातें चलती सास बहू की, ऐसी बहू मिली, ऐसी बहू मिली। तुम्हें मैं कहा बताएं, तुम्हें कहा बताएं। एक तो सोए के उठा था 8 बजे, 8 बजे से पहले नहीं उठा, सो तब उठा था जब जगाने जाओ तब जगत। और फिर कहा था मम्मी जी चाय ले आओ, जा बताओ। और फिर मम्मी जी चाय लेके जाए और जाके बाद में बहन कहा बताएं, और लला को तो बनाए ऐसे कंट्रोल में कर लो, ऐसे पनई में कर लो है कि तुम्हें कहा बता जाने कहा पढ़ाए दो आएगी, वो तो सीधी मुँह बात हमसे नहीं करते। एक बात बताओ, जिसके पिता ने इतना धन दे करके तुमने क्या विवाह किया है, अपने बेटे को बेच दिया है? एक प्रकार से सोचा जाए तो है, इतना तुमने धन ले लिया, इसके बाद में तुम विवाह कर रहे हो, तुम विवाह कर रहे हो कि सौदा कर रहे हो हैं?
महाराज कहने का मतलब यही है, ये सोच करके देखो, आज पराई बेटी कोई भी बेटी है, विवाह होकर के आपके घर में आया तो आपकी बेटी है, तो उसी प्रकार से वो भी एक बेटी है। और महाराज यदि किसी को बुरा लगा हो तो भाई हम तो माफी मांगते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं कि दहेज लेना और देना बहुत ही बुरी बात है, लो मत। और जब आप लोगे नहीं तो परमात्मा भी आपका ही साथ देगा, क्योंकि सत्य की सदैव जीत होती है। हम तो यही कहेंगे कि किसी को इतना मत सताओ, यदि विवाह करने के लिए जा रहे हो तो जो भी तुम्हें प्रेम से मिले वहां से उसे स्वीकार करो, उसे लेकर के खुशी खुशी अपने घर पे आओ। आज सभी बेटियों से इसीलिए डरते हैं कि यदि परमात्मा कहीं बेटी हो गई घर में तो इतना धन नहीं है कि विवाह में इतना कैसे खर्चा कर पाए। लेकिन इधर महाराज भीष्मक बहुत प्रभु से डोर को लगाए हुए हैं, यही कह रहे हैं कि परमात्मा मेरे घर पर एक बेटी आ जाए। धीरे धीरे कुछ जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज भीष्मक के यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया। और जब बेटी ने जन्म लिया उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी का जब पदार्पण हुआ तो महाराज भीष्मक कहने लगे हैं, आइए प्रभु, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं, आप बहुत शुभ समय पर आए हैं, क्योंकि महलों में एक बेटी ने जन्म लिया और आप उसका नामकरण कर दो और ये भी बता देना कि इसका विवाह कहाँ पर होगा, कैसे होगा। याद रखना भक्तों। तो सुन राजा की बातें, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोधी वांची लगन रे के नाम धर दियो। इधर महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं जब नारद जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी होगा और जब बड़ी होगी तो विवाह इसका द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। महाराज याद रखना। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं कि भगवान कन्हैया के साथ में विवाह होगा, महाराज मोनू भैया हुआ क्या प्यारे खुश भक्ति छाए गई तना में। राजा लिपट पड़ो चरण में, होरे दान को न महल न
और ये श्रीमान विजेंद्र भैया जी रामनगर से आए हुए हैं, 51 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए देकर के रंजीत भैया को सम्मानित कर रहे हैं। और ये श्रीमान दीपू भैया जी, जीतू भैया जी 51 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान का नैया से विनती है सदैव कृपा की दृष्टि बनाए रखे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे, धन के भंडार भरते रहे, यही कामना है। आज नारद जी ने जब बताया कि तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा, तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। आज दान लौटाए जा रहे हैं महलों में। इधर नारद जी वहां से चले गए। धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ है, तो धीरे धीरे 11 साल की जब रुक्मिणी हो गई, और इधर सखियों के साथ में एक बार गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही हैं। और तब हुआ क्या कि उसी गली से कुछ संत निकले, कुछ महात्मा निकले, और कुछ गुनगुनाते हुए निकले। क्या कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। और जैसे ही इतने शब्द सुने कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है, तो आज रुक्मिणी मन में विचार करने लगी है। परीक्षित महाराज की सोच लगी और रुक्मिणी मन में जीवन व्यर्थ हो रहे। विचार करने लगी हैं कि मेरे भगवान मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। इधर अब तो भगवान कन्हैया के नाम की रटन लगाई है। और ये 50 रुपया प्रिया रिया बिटिया की तरफ से आए हैं, जो नंगला फत्ते से आए हुए हैं। भगवान के दरबार में 50 रुपए दे रहे हैं दोनों बहनें मिलकर के। और ये
माता जी 51 रुपये दे करके हमें सम्मानित कर रही हैं। भगवान कन्हैया से विनती है सदैव कृपा की दृष्टि बनाए रखें, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। आज जब अब तो रुक्मिणी सोते जागते खाते पीते भगवान कन्हैया की रटन लगाए हुए हैं, और इधर एक दिन की बात, मैया ने इधर देखा कि मेरी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य है, और मेरे महाराज सभा में ही इतने व्यस्त रहते हैं, यही नहीं देख रहे हैं कि बेटी विवाह के योग्य है। मन में विचार करने लगी है, रानी ने मन में कही लली हुई कई बड़ी सियानी, बर योग सोता अब हो गई रे के छोटी सी महारानी। पर